पूर्णिमा तक सुबह वहीं स्नान होगा। कल जो है 7:30 बजे स्नान का कार्यक्रम है, यथा समय पर पहुंच जाइएगा ताकि यथा समय पर हम स्नान का कार्यक्रम तर्पण करके फिर लौट सकते हैं। कीर्तन इत्यादि जो है कितने लोग विश्व पंचक व्रत किए हैं, फलाहार हाथ पर करेंगे। तो जो लोग पंचक व्रत माता जी को समझाती लगता है हाथ पर बड़ा करके है, जो डबल ट्रिपल है माता जी की संख्या है। घरे থাকে ঘরে থাকো ঘরে থাকো বনে থাকো বিশ্বपंचक व्रत করে থাকো। मुझे लगता है कि बात में जो औरतों का काम है हम थोड़ा ऐसी बात नहीं है, व्रत करके भी काम किया जा सकता है। एनीवे और डॉक्टर बोलते हैं तो हम सब कुछ करते हैं, साधु शास्त्र जो बाकी कहते हैं सुनते नहीं है। और ये प्रेम श्रद्धा की बात है, साल में एक बार आता है और अधिक दिन इसमें नाम पे 5 दिन है लेकिन है 3.5 दिन है। आज कल परसों आज तो चला गया, कल परसों तो शाम प्रसाद है, तुलसी विवाह है, यह कार्यक्रम होगा। रास पूर्णिमा है, विश्व पंचक के अंतिम दिन है, बहुत पुण्य तिथि है। तो बुधवार को यहाँ बड़ा कार्यक्रम है, सभी लोग हो सके पधारें शाम को। तो संसद में बताने का प्रयास करूंगा कि जो दक्षिण भारत देश चैतन्य महाप्रभु के पदार्थ का अनुसरण करते हुए और ये वैश्वरण, मेरी आवाज समझ में आ रहा है पीछे? हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। आवाज पीछे समझ में आ रहा है? हाँ। तो पिछले 22 तारीख को यात्रा शुरू हुआ था दक्षिण भारत। 100 लोग गए थे, 101 लोग गए थे। तो लेकिन एक्सपेक्टेशन था 130 लोग, कुछ लोग कम हो गए थे। तो सुबह यहाँ 5-5:30 बजे ट्रेन था सूरत से मुंबई, फिर मुंबई एलटीटी लोकमान्य तिलक से ट्रेन पकड़कर हम पहले गए कहाँ, कर्नाटक के उडुपी जो माधवाचार्य के मुख्य कार्यालय है, वहाँ बाल कृष्ण के मंदिर है, जो कृष्ण को माधवाचार्य एक गोपी चंदन के टुकड़े के अंदर से प्राप्त किए थे। वो कृष्ण है, वहाँ दर्शन की वहाँ लंबी लाइन लगती है और वहाँ सबको कपड़ा निकालना पड़ता है, पहले के कपड़ा निकालो, लोग डर गए, बाद में खाली ऊपर का निकाल रहा है, ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब चादर ओढ़ सकते हैं लेकिन कुर्ता वगैरह जो स्टिचिंग क्लॉथ है वो पहन नहीं सकते हैं। और वहाँ प्रसाद भी सुंदर है, क्या कहते हैं उसको, रसम नहीं है वो, संबर है और चावल है, लेकिन बहुत टेस्टी है। और संबर में सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत है। साउथ इंडिया में सब्जी लोग खाते नहीं है, मुझे ऐसा लगा, पर कुछ सब्जी नहीं होता है, खाली रसम और संबर। ये जो भिंडी, आलू, बैंगन, परवल ये सब कुछ नहीं होता वहाँ, कोई भी कहाँ पे भी हमने ये सब्जी मिला नहीं है। और वहाँ की जो भाषा है पूरा अलग, हम लोग हिंदी भी नहीं आती है ना, तो इंग्लिश भी नहीं, लोगों को हिंदी भी नहीं, हिंदी इल्ले इंग्लिश इल्ले। मुझे जब पहली बार चप्पल रखने का अन्ना कौन तो क्या बोलता है, हिंदी इल्ले, मुझे अंदर बोला था चप्पल रखने गए दर्शन के लिए, लेकिन लोगों में देखा कि लोग बहुत लंबे हैं, इतना ये नहीं है, अन्ना सब है। और दक्षिण देश जो है पद्मपुराण कहते हैं, वहाँ भक्ति देवी युवती हो गई, भक्ति की जो प्रबलता बहुत अधिक है,
तो वहाँ दर्शन हुआ। लेकिन सभी जगह में इलेक्ट्रिसिटी भगवान के पास नहीं है। भगवान जहाँ बैठे हैं वहाँ एक दिया जलता होगा, और दिया में ही देखना पर दर्शन करना होगा भगवान को, और लाइन में रहना पड़ेगा। और वहाँ धक्का निकालने के लिए भी लोग लगा हुआ है, तो खाली 5 सेकंड झलक दर्शन। इसलिए दर्शन जो है, जो लाइन में वहीं से कर लेना। जो लाइन में खड़े हैं, जैसे आप सीरीज स्टैंड में आना वाले वहीं से दर्शन करते रहना। तो यहाँ रुकने वाला नहीं है गाड़ी, जैसे आप खड़े रहेंगे दर्शन करेंगे वो नहीं होगा, चलते हुए दर्शन करना है, मोबाइल दर्शन। इसलिए पहले से दर्शन करते हुए वहाँ पहुंच में निकल जाना। फिर वहाँ और भी दर्शन किया था। एक दुर्गा मंदिर है, तो मंदिर पहाड़ के ऊपर है, बहुत सुंदर है। यहाँ की जो मंदिर है, ये इतने पैसे खर्च उसकी ठिकाना लगा मुश्किल है, सोच की बाहर है। हमको लगता है शायद उड़ीसा में बड़े बड़े मंदिर है, बंगाल में इतना बड़ा बड़ा तो है ही नहीं, लेकिन जो दक्षिण भारत की है तो बस ये उससे बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, और बहुत बड़ा बड़ा एरिया है, और खर्चा उससे बहुत अधिक है। ये खंबा का कितना खर्च किया है हिसाब लगाना मुश्किल है, उसमें क्या क्या किया है। जगन्नाथपुरी मंदिर बहुत बड़ा है, कोणार्क भी बड़ा है, लेकिन ये कुछ बहुत बड़ा है। ये रामेश्वरम है, श्रीरंगम है। श्रीरंगम तो 156 एकड़ का है, और तिरुपति तो रोज कुंभमेला वहीं पे लगता है। हमको लगता है कि वहाँ वो लगाया योगी ने, वहाँ कुंभमेला प्रयाग में, आज रोज वहीं कुंभमेला लगता है। वो कुंभमेला का विशाल है वो, वहाँ किनारा लगाना ठिकाना लगाना मुश्किल है। हाँ, चलाते भवन चलाते मिल जाते सौभाग्य से। अब तो सोचे कहोगे बस गया मिलने वाला बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोई भया नहीं, मिल गए, पता नहीं कैसे मिले। वह पुल किनारा लगाना, कहाँ पहुंच रहा कहाँ निकलना, ये बहुत होता है। हम तो बहुत सोच में थे, लेकिन इतना तकलीफ हुआ ही नहीं। ये भी अजीब बात है, किसी मंदिर में तकलीफ हुआ नहीं। हमको लगा था कि बहुत तकलीफ होने वाला है, बहुत भूख लगेंगे, बहुत प्यास लगेगी, बहुत लंबा समय तक। लोग कहते हैं तिरुपति में एक दिन 24 घंटा लाइन लगाना पड़ता है। तो पहले दिन रात को चले गए, वहाँ सोने की हॉल है, छोटा छोटा हॉल पार्टीशन है, इसमें 100-150 लोग सो सकते हैं। फिर दूसरा हॉल है, इस तरह 100-50 हॉल है, बहुत हॉल है, लाइन भी है। फिर एक हॉल को छोड़ते हैं, बाथरूम है, वो नहा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, छोटा छोटा बैग ले सकते हैं, मोबाइल नहीं ले सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज नहीं ले सकते हैं, बाकी छोटा छोटा बैग ले सकते हैं। कोई डरने के कारण नहीं। वहाँ बहुत ठंड है, कभी जाए तो थोड़ा बेडशीट वगैरह साथ में लेके जाना, नहीं तो ठंड लगेगी। बाकी कोई तकलीफ है नहीं, बाथरूम जाने की व्यवस्था है, और खाना पीना वस्तु थोड़ा बहुत ले सकते हैं। बीच बीच में वो लोग नींद के बीच में 4-8-6 घंटा सोना है ना, हर 2 घंटे में एक बार नींद खुल लेता है। गोविंदा करे, जैसे वो छोटे वाला है, बस वो खड़े हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो हमारे एक लड़का जो है वो सोने के उठने वाला है नहीं, खाली पी के हवाला करते हैं, वो सोता रहा। सचिन है। तो तिरुपति वहाँ उडुपी के दर्शन के बाद हम वहाँ दुर्गा देवी मंदिर के जगह का क्या नाम था? दुर्गा देवी जगह नाम कुंजरुगिरी। माधवाचार्य के जन्मस्थान गए थे, क्या नाम है माधवाचार्य जन्मस्थान? पांचों का क्षेत्र। वहाँ लोगों को इतना भूख लग गया था, कुछ मिला नहीं, खाली मुश्किल से केला मिला, उसको छिलका के साथ खा लिए। इतना भूख लगी थी, कोई लोग तो 2-4 ले ली बस। और बाद में उस वक्त थोड़ा मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, सब लोग खाना वस्तु ले जाते ममरा वगैरह, इतना परेशान नहीं होता, लेकिन हिसाब में थोड़ा मिस्टेक हो गया। और भगवान बलराम जी के मंदिर दर्शन किया। सब मंदिर बहुत बड़ा बड़ा है, तो भारी भारी मंदिर, कोई भी छोटा नहीं है। ये उडुपी का दर्शन था, पास में समुद्र है, लेकिन हम गए नहीं। उडुपी से हम निकल कर कहाँ गए?
श्रीरंगम विशाल मंदिर में होटल में ठहरे और रघुनाथ जी के मंदिर दर्शन करने के आगे जो गेट है गोपुर को लगा कि यही मंदिर होगा, लेकिन वो तो बस क्या ट्रायल है, ट्रेलर बाद में अंदर और काम है। अंदर जो है उसका सोच की बाहर है, इतना विशाल है, क्या क्या है, और कितने बड़े बड़े हर चीज जो भी काम काज भारी आकार में है, सोच की बाहर भारी आकार में। वहां पे भी लाइन है, हमने पहले तो फ्री में घुस के बाद उसमें देर होगा, बाद में 100 रुपया देंगे, लाइन में लग गया, लेकिन अधिक समय नहीं लगा, आराम से दर्शन हुआ। मैं पहले प्रवचन में समझा कर लेके गया था, वहाँ गलती मत करना, क्या गलती होगी, वहाँ बड़े विग्रह है रघुनाथ जी जो कि विष्णु है, वो अर्धशयी अवस्था में है, वो बहुत बड़ा मूर्ति पीछे है, सामने छोटा मूर्ति है, तो छोटा मूर्ति को देख के इसके दर्शन के लिए आए थे, वो समझ के इसको देख के चल जाना और पीछे भी दर्शन करना, लेकिन अधिकांश लोग वही गलती की और पीछे को दर्शन कर चले गए। बाद में लोग बड़ा है क्या, फिर जाऊंगा, फिर भूल के लाए हुए जो मूर्ति जो है थोड़ा काला है, ये लोगों को समझ में आता कि इनके दर्शन करना है, पीछे सोए हुए हैं रघुनाथ जी जो मेन विग्रह है, और सामने जो विजय विग्रह है जो दर्शन भी विशाल है, और वहाँ का प्रसाद बहुत सुंदर खजाना परिवार जैसा मिलता है, ऐसे प्रसाद है, और वहाँ भाषा जो है बहुत काड़गुड़ू है, तो उसकी ठिकाना लगाना संभव नहीं है। मैं कुछ सीखा था, भूल गया। इंगी बात तो है, तेलुगु में, तमिल में, जो भी वो बोल रहा था, कुछ चला बोले इधर वो क्या बोला, फूल वाले करो कुछ बोला, उसका सब याद रख, उस इसके साथ कुछ मेल नहीं है, जो नॉर्थ इंडिया के या ईस्ट इंडिया के भाषा के साथ उसका कोई मेल नहीं है, टोटली अलग है। और ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ लेते, हिंदी तो बिल्कुल नहीं, हिंदी के लिए और वहां से चले कहाँ, यहाँ की घटना में बताऊंगा, नहीं लीला तो फिर मैं पहले भी बताया, वहां बताया हूँ। वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी के जन्म स्थान वहां तक गए और कावेरी नदी में स्नान किया। चैतन्य महाप्रभु रोज कावेरी नदी में स्नान करते थे। भारत में जो पवित्र 7 पवित्र नदी है, गंगे जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। तो इस बार यात्रा में स्नान के मिलाकर 6 नदी कवर कर लिए भक्त लोग, बाकी एक बाकी रह गया सिंधु नदी जो पाकिस्तान में है, वहां जाएंगे तो मारेंगे लोग पता नहीं, अभी पंजाब में ही क्या देखना पड़ेगा, पंजाब में होगा तो हो सकता है, पाकिस्तान की वीसा लेना थोड़ा कठिन है, रिस्क रहता है। पहलगाम में घूमने गया तो उसकी सफाई करते हैं, इसलिए पाकिस्तान में सोच समझ के जाना पड़ता है। और क्या है, लेकिन इसके अंदर जो बहुत कारुण्य है, हास्य है, वीर्य रस है, वो सब रस में स्किप कर रहा है, खाली क्या क्या दर्शन किया झलक बता रहा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के जन्मस्थान दर्शन किया, स्वीट है इसलिए बहुत टेस्टी। फिर वहाँ होटल में आकर फिर चले गए स्टेशन, ट्रेन पकड़ के चले गए रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है इसके श्रीलंका के नजदीक है, वहां से श्रीलंका बोलते हैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दिखाई देता है टेलीस्कोप में, इधर नजदीक 8 किलोमीटर 18 माइल 25 किलोमीटर है, 18 माइल 25 किलोमीटर दिखा था गूगल, तो बहुत दूर नहीं नजदीक है। वहाँ समुद्र में फास्ट स्नान हुआ, जल बहुत सुंदर है, और राम सेतु जल के अंदर है, वो दर्शन नहीं देता। सेतुबंध चैतन्य चैतन्य पाठ कीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, माधव परिवार, ये सब लोग वहाँ आए हैं। आइला सेतुबंध है ऐसे लिखा है, सब लोग सेतुबंध में आते हैं। ये भारत के जो 4 तीर्थ है उसमें से एक तीर्थ है रामेश्वरम, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। यहाँ पे भी लगा कि बहुत लंबा लाइन होगा, लेकिन
फिर भी जल्दी दर्शन हो गया, ठीक ठाक। समुद्र कीर्तन बहुत रामेश्वरम में जाते समय एक जगह पे वो नारियल बेचने की जगह की होगी, विभीषण का अभिषेक स्थान हुआ है। और एक जगह पे रामेश्वरम में पादुका है, पादुका श्री राम शरण है। वहाँ बाहर निकले जब नारियल पानी में बेच रहा था, उसको जब खाया, ये जीवन में ऐसा नारियल नहीं खाया था, वो मक्खन से बढ़कर था, बहुत टेस्टी, 60 रुपए करके, बहुत सुंदर था। पता नहीं वहाँ जमीन की से ऐसा राम के आशीर्वाद से पता नहीं, वो नारियल बहुत टेस्टी था। और वहाँ भगवान रामचंद्र जहाँ विभीषण का अभिषेक किया था, वो स्थान दर्शन किया। वहाँ पे लाइन लगी थी, छोटा मंदिर है लेकिन समय अधिक लगा थोड़ा, कंपैरेटिवली बहुत अधिक नहीं। सब जगह पे ज्यादातर इसका बुक लगा, वहाँ पे ऑब्जर्व किया था। रामेश्वर में यहाँ छोटा मंदिर में इसका बुक था, श्रीरंगम में था, ये जहाँ पे जाता है वहाँ इसका का बुक लगा हुआ रहता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद गीता सभा रामेश्वर में जहाँ प्रसाद लिया, बहुत सुंदर भक्त है, और प्रसाद का एक तरह से प्रसाद लिया, लेकिन सब्जी तक से तक नहीं मिलता है, खाली वही चावल सांबर रसम खट्टा, खट्टा का 70 रस कर दिया इमली का, सारा इमली भारत को ही पे शायद सप्लाई होता है। माता जी को शायद बहुत अच्छा लगा होगा, कितना दिन के बाद आया मिला, बहुत पानी पूरी समझ के खा लिया, रसम सांबर, बाकी नसीब से इडली डोसा कार्तिक के कारण बंद हो गया, बहुत 2 दिन आया, नहीं तो इडली डोसा का 70 कर देते। तो जो भी वहाँ के आदमी लोग जो बहुत अच्छे थे, मुझे लगा, कहीं भी मैंने देखा नहीं तो ये, लेकिन सब अच्छे, थोड़ा समझदार है, झगड़ालू नहीं है, भक्ति भाव अधिक है, बहुत अधिक है। और वहाँ की जो भगवान की सेवा पूजा होता है बहुत अच्छी तरह, और किसी मंदिर में कहीं पंडा पुजारी चीटिंग करके पैसा लेने की कोशिश नहीं किया एक जगह भी। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अधिक पैसा डालो, एक करो प्रणाम करो, एक हैरान पीछे पड़ जाना, बिल्कुल नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी मंदिर में। आपको जो देना है दो, नहीं देना मत दो, जो भी करना है खाली लाइन मेंटेन करना होगा, और अधिक समय दर्शन नहीं कर सकते, जल्दी निकलना। लेकिन जो भी लोग डोनेशन जो देते हैं तिरुपति में, ये तो भारत में सब संत लोग सोना भरा दान सब दे देते हैं, ले लो, तो वहाँ माता जी लोग बाल निकाल कर निकलते हैं, तो वो लोग तो निकालते हैं, माता जी लोग बाल निकाल देते हैं पूरा, चंदन लगा देते बाद में, पहचानने मुश्किल होता है। क्या बोलते हैं, सोना मिलेगा क्या? पद्मावती गए, तिरुपति पहले तिरुपति गए, उस बाद तिरुपति गए आंध्र प्रदेश। तिरुपति में भी वही प्रसाद हाल है। अच्छा इम्पोर्टेंट है, एक बात है, कभी कोई गड़बड़ होता है खाने पीने में, और खाने पीने थोड़ा गड़बड़ हुआ था, लोगों को भी शायद बाद में उसको वार्निंग देना पड़ा। और तिरुपति दर्शन रात में चलेंगे बस से, रात को वहाँ पहाड़, वो खाई है बहुत डेंजर, बहुत ऊपर है तिरुपति, बस है, बस में 90 रुपया लेता है बाहर, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया बस है, सीट मिल जाता है सबको। फिर छोड़ देगा वहाँ से, थोड़ा बारिश था, इंद्रदेव ने बारिश जो किया, मुझे लगता है इसकी वजह से हमको थोड़ा दर्शन में सुविधा होगी, नहीं तो जो भीड़ वहाँ जैसे कुंभ मेला लगता है रोज, मुश्किल हो जाता है। बारिश की वजह से शायद मुझे लगता है थोड़ा सा कम भीड़ हुआ, तो माहौल अच्छा था, सुहावना सुंदर लगा। और मैं रात को सो गया हल में, थोड़ा हल, और बस कई लोग अपने बाल मुंडवा लिए, अभी दर्शन लग गए। लड्डू बिकता है सब फ्री में, पहले खाने के लड्डू भी, जिसे टोकन है उसको फ्री लड्डू है,
एक लड्डू का 50 रुपया है और लड्डू तो बहुत टेस्टी है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ की सब कथा में बताने का दर्शन का जो संक्षेप में बता रहा हूँ, कथा अलग है। और वह फिर अगला देखिए पद्मावती लक्ष्मी की जो शक्ति है, लक्ष्मी देवी पद्मावती के रूप में वहाँ पूजा पाती है। वो मंदिर विशाल है, वहाँ मोबाइल जमा करना पड़ता है, तो जमा में देर हो गया तो 10 मिनट डिफरेंस हो गया तो दरवाजा बंद हो गया, आधे लोग चले गए, आधे जो रहेंगे उनको लगे कि लोग कहाँ खो गए, फिर रोने लगे। फिर 2 घंटे बाद उनको दर्शन मिला, वो कैद कर देते हैं बस अंदर रहो। फिर 2 घंटे बाद कैद से निकले, फिर दर्शन मिला, वहाँ प्रसाद मिलता है। अच्छा प्रसाद में कई कई जगह पे तीखा लगता है, लेकिन तीखा में वो जो गरम मसाला डाल देते हैं। तो बाद में जो हाँ गरम वो एक लंका कांड हुआ था वहाँ, महालंका कांड, मुझे लगता है 10 साल में ऐसा लंका कांड नहीं हुआ। राजमंदिर में, राजमंदिर में तो सारा लंका दुनिया के जितना था साथ एक ही सब्जी में समा दिया है, यह खाओ स्पेशल सब्जी। वो तो हम चले गए, तो बोला सब लोग खा खा के बोर हो जा रहे हैं, एक स्पेशल सब्जी बनाते हैं। बोले सब्जी का है, बात को देखे तो लंका कांड है, लेकिन जो बनाया बोला मैं गलती से 2 बार डाल दिया, लेकिन 2 बार नहीं, तो जितना भी डाला है जी भर के डाल दिया होगा। तो जो खाया, लेकिन नसीब से वो लंका नहीं था, वो गरम मसाला पाउडर था, सारा सर्दी निकल गया। अगला दिन कुछ तकलीफ हुआ नहीं, लोग कहते अगला दिन बहुत तकलीफ होने वाला है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तिरुपति लक्ष्मी के क्या कहते हैं, पद्मावती मंदिर में जो प्रसाद हुआ था, प्रसाद सबसे अच्छा था, लेकिन वह प्रसाद की जो चार्ज था वो डबल था, लेकिन अच्छा था प्रसाद। और प्रसाद परोसने का तरीका था बहुत सुंदर था, प्लेट में उसमें केले की पत्ता गोल साइज काट के दिया था, अंदर केले की पत्ता है राउंडेड, और उसमें प्रसाद था, बहुत सुंदर था। फिर उसके बाद गए थे हम तिरुपति गए थे, वहाँ जैसे समोसा तक टपक पड़े, फिर जो मिला सब खा गए, 10 दिन खाया नहीं था, पूरा उसके बस सत्यानाश कर दिया। वो लोग सोचे कि कहाँ से आया ऐसा, वो सोच में पड़ गए, क्योंकि पूरा कैंटीन खाली, जहाँ पे थे जो देखा वो परेशान हो गए, वो मन मन आश्रय दे रहे ऐसा आते रहे और कैंटीन खाती है खाली होता रहे ऐसा। और वहां से जोरदार कीर्तन किया मंदिर में, और गोविंदा रेस्टोरेंट में कोई लोग दूसरी कोशिश की वाला को माफ कर दो, यहाँ के लोग ये बचा के रखो, ये विचार है। उसमें कोई लोग कहते छक ये मारा था, छान मारा था गोविंदा ने, लेकिन नसीब से क्या रात को प्रसाद था इसलिए ब्रेक मारा, उसको याद करके प्रसाद बच जाएगा इसलिए थोड़ा छोड़ देते हैं। नहीं तो कई लोग वहां पे जाने की कोशिश की थी, उसको वार्निंग दिया कि प्रभु जी ने प्रसाद को बना कर रखे, कोई व्यवस्था करके रात को वो क्या करे, गोविंदा में खाओगे कि रात में खाओगे, तो ठीक है छोड़ देते हैं। फिर वहां से चले राजमहेंद्री, राजमहेंद्री में ईश्वर में प्रसाद जो था सबसे सस्ता था, 2 टाइम 200 रुपया प्रसाद जो है 10,000 रुपया में, लेकिन स्पेशल सब्जी जो था मिर्ची वाला वो अलग है। और वहाँ गौड़िया मठ था, वहाँ जाकर हमने प्रवचन सब किया, और वहाँ राय रामानंद के जो मिलन स्थली है बना कर रखे, चैतन्य महाप्रभु पादुका है गोदावरी नदी के तट पर। फिर गोदावरी के स्नान के लिए ये जो स्नान था बहुत ही सुंदर था, वहाँ पानी बहुत सुंदर था, और एक घाट जो है बहुत बढ़िया था, और पास में भी कई सारे गौड़िया मठ था। तो अभी यहाँ पूरा हो गया, और वहां से हम लौट गए सूरत। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। दक्षिण भारत यात्रा की जय, गुरुपाद की जय, और तो आज के प्रसाद जो अनुकूल प्रसाद का व्यवस्थापना किए हैं श्रीमान अलग रावपति प्रभु, रावपति प्रभु